अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में रखे, हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। आजकल ना दिन बहुत क्या कहेंगे कि फिर से छोटे होने लगे हैं। लंबे दिन हो गए थे और अब दिन का वाकई टाइम का पता ही नहीं चलता कि दिन पूरा कैसे ख़त्म हो जाता है बस। और कुछ छुट्टियां बच्चों की तो आहिस्ता आहिस्ता जो सुबह उठने की टाइमिंग्स हैं वो भी लेट होती जा रही हैं। बच्चे थोड़ा थोड़ा लेट उठना शुरू किए, जबकि अब स्कूल खुलने वाले हैं तो अब हमें वापस उसी टाइम पे आना चाहिए कि जिस टाइम पे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो वही उसी की प्रैक्टिस में रहना चाहिए, वही टाइम फॉलो करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा भी है कि बच्चे सोते भी लेट हैं, उठते भी लेट हैं, और फिर ज़ाहिर है नाश्ता लेट होता है तो दिन का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अब मगरिब की अजान जो है ना वो भी थोड़ी पहले होने लग गई है, शुक्र है 6 साढ़े 6, वरना पहले तो 11 बजे तक 10 बजे तक मगरिब का टाइम था और 12 साढ़े 12 जो है वो इशा हुआ करती थी। तो बिल्कुल मतलब ऐसे वो था कि टाइम सोए कब, फिर सुबह उठना भी होता था बच्चों को, तो ऐसे लगता था जैसे सारी रात हम जागते ही रहते हैं। तो अभी शुक्र है कि टाइम आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा है, और लेकिन अब दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद जी हम आ गए थे गार्डन में। मौसम बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत मौसम था माशाल्लाह। और अल्लाह पाक की मुसव्वरी को कैसे लफ्ज़ों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। इतना खूबसूरत लगता है ना कि बस आंखें जो है ना वो कहीं ठहरती नहीं है, देख देख के भी दिल नहीं भरता। इतना खूबसूरत बादल, खूबसूरत मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो सारे दिन की काम शाम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। आजकल छुट्टियां जैसे जैसे ख़त्म होने वाली हैं तो मेरे दिमाग में ना काम चलते रहते हैं कि अब छुट्टियां ख़त्म होने से पहले पहले ये काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि एक दफ़ा स्कूल खुल गए ना और फिर वापस उसी रूटीन पे बस उनको लेना, ड्रॉप करना, छोड़ना, फिर घर आके क्लीनिंग, फिर खाना बनाना, फिर तो वो बहुत टाइट शेड्यूल होता है जिसमें हमने बाकी सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो फिर ये क्लीनिंग जो होती है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी क्लीनिंग्स जो हैं, तो फिर उसमें जो है ना वो समझ नहीं आती उन दिनों में कि फिर कैसे करें। तो अभी मेरा फोकस जो है ना उन चीज़ों पे है कि घर थोड़ा जो बिखरा है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाए, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज हो जाएं। ये मैंने ना एक स्पाइस बॉक्स ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे डिफरेंट जार्स थे मेरे पास, तो उनमें मैंने मसाले भर के रखे हुए थे, तो बड़ा मुश्किल सा होता था, एक निकालो फिर बंद करो फिर दूसरा निकालो फिर पहला रखो। तो अब ये मैंने काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी इसको, स्पाइस बॉक्स को, तो दिल भी था मेरा लेने का। लेकिन अब स्पेशली यहाँ पे ना जब जगह ड्रॉर्स में, कबर्ड्स में थोड़ी टाइट होने लगी ना, जार्स में कितने जार्स बंदा रखे यहाँ पे, वैसे भी जगह की कमी, तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसे 2-3 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए, बहुत ज़बरदस्त आसानी है। अभी मैं अब इस तरह का एक और ऑर्डर करूँगी और उसमें फिर मैं सारे जो साबुत मसाले होते, खड़े मसाले, वो भी डाल के रख लूँगी। तो इंशाल्लाह ड्रॉर में भी एक साइड पे बस थोड़ी सी जगह ले रहे हैं, बाकी ड्रॉर मेरा काफ़ी खाली हो गया है। ये देखें जी, यहाँ पे ये मेरे बेटे ने ना, इब्राहिम ने मुझे कैमरा सेट करके दिया ऊपर की तरफ कि मम्मा ये इतनी अच्छी जगह है आपके पास चूल्हे के ऊपर, आप क्यों नहीं यहाँ कैमरा सेट करती, और मुझे वहाँ लगा दिया। और मैं जब मैंने इसको देखा जब रिकॉर्डिंग में, तो मुझे इतना अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं छत पे खड़ी होके ना, छत पे चूल्हा पड़ा है ऊपर और छत पे मैं जो है ना नाश्ता बना रही हूँ। बहुत ही अजीब कैमरे की ये सेटिंग थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, फ़नी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने बच्चों को सुबह, ये नेक्स्ट डे क्या है व्लॉग है, और मैंने यहाँ बच्चों को जो है ना स्क्रैम्बल्ड एग चीज़ डाल के बना के दिए थे, स्क्रैम्बल्ड लाइक उसे क्रश कर दिया था। ये मेरा नाश्ता था। उसके बाद एज़ यूजुअल वीकेंड पे जो है ना स्पेशली मैं ये चाय बनाती हूँ। पूरा होल वीक नहीं बनाती मैं ये चाय पकी हुई ना, होल वीक में, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस होते हैं तो अकेला मेरा पीने को दिल नहीं चाहता कि इतना
पकी हुई चाय पे कौन मेहनत करे और कौन, तो जब फिर वीकेंड पे जब हस्बैंड भी घर होते हैं ना, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि तमाम से जो है ना हम दोनों चाय बना के पिएं। उसके बाद हो गया था खाने का टाइम। तो एज़ यूजुअल समझ नहीं आती आजकल के क्या बनाएं। रोज़ रोज़ चिकन बना के या ऐसी चीज़ें बना के भी ना दिल भी थक जाता है, और कुछ मेरी ग्रॉसरी भी ख़त्म हुई है, अभी तक आई नहीं है वो तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये जो एक्स्ट्रा आलूओं के बैग आ गए थे ना इतने, तो क्यों ना उनसे कुछ बनाया जाए। तो मैंने फिर आलूओं की भुजिया बनाई थी, अच्छी स्पाइसी सी करके, थोड़ी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी लेकिन क्रीमी थी, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला था और सिनेमन स्टिक डाली थी और कलवंजी डाली थी और अजवाइन डाली थी, और उसके बाद बस उसको भूना था अच्छी तरह प्याज डाल के। उसके बाद टमाटर, फिर बाकी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये डाल के भी अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। और उसके बाद मैंने इसमें फिर आलू ऐड कर दिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। उसके बाद थोड़ी सी भुनाई के बाद फिर आलू ऐड कर दिए थे इसमें। सब लोग शायद इसी मेथड से बनाते होंगे, और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा मज़े के बनाते होंगे। ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं लेडीज़ माशाल्लाह। तो मैं बस अपना मेथड शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। ये थोड़े जब कुक ऑलमोस्ट हो गए थे ना, तो फिर इसमें मैंने ना योगर्ट ऐड की थी। क्रीम भी ऐड कर सकते हैं आप, जो है हाफ़ कप योगर्ट और हाफ़ कप क्रीम ऐड करें तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो क्रीम मेरे पास थी नहीं, तो मैंने फिर योगर्ट ही ऐड की थी। इस तरह की चीज़ों में ना भुनाई का बहुत कमाल होता है। मसाला अच्छे से भुन जाए ना, तो फिर वो जो हमारे स्पेशली जो पाकिस्तानी खाने हैं वो भुनाई से ही मज़े के बनते हैं। मैंने बहुत कोशिश की बीच में कि मैं कम भून के, क्योंकि वो होता है ना कि अब विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं, जो उसकी ग़िज़ाइयत है असल वो तो ख़त्म हो जाती है भुनाई कर के। तो लेकिन बच्चे खाते ही नहीं शौक़ से, फिर वही पड़ा रहता है सालन। तो फिर बेहतर है कि फिर मैं उसी तरह से ही बना दूं जैसे बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो बस सालन रेडी हो गया था। वहाँ पे अच्छे से मैंने पोटैटो सॉफ्ट कर लिए थे। बच्चों को खड़े पोटैटोज़ भी पसंद नहीं, यानी कि थोड़े से जो हार्ड से होते हैं, अच्छे से उनको कर लिया था सॉफ्ट। और फिर मैंने लास्ट में गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और डाला था, क्योंकि मुझे वो कम लग रहा था। थोड़ा सा ज़ीरे का टेस्ट ना आलूओं में कम आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वो और ऐड कर दिया था। और एंड में बस धनिया वगैरह डाल दिया था उसमें। अच्छे बन गए थे, बच्चों ने शौक़ से खाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस बच्चों को फिर खाना शाना दिया था मैंने। खाना खाने के बाद बस फिर और कुछ क्या, फिर वही किचन विचन साफ़ करो, वही रूटीन रोज़ की होती है। आज ना मेरा खाना थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि आज सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता देने के बाद ना मैं ऊपर चली गई थी। आज मेरी फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग काफ़ी दिनों से मैंने, जब से बल्कि छुट्टियां हुई हैं बच्चों को, ठीक से मैंने घर साफ़ करना बंद ही किया हुआ है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा मैस करते हैं ना, कोई कॉर्नर साफ़ तो रहने देते नहीं। तो आज मैं ऊपर चली गई थी और मैंने कबर्ड्स वगैरह अरेंज की सारी, और फिर क्लीनिंग अच्छी तरह की, तो इसलिए खाना आज थोड़ा लेट ही हो गया था। ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।